तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में एक बयान दिया था और ये कहा था कि भारत में बादल फटने की घटनाओं के पीछे विदेशी ताकतों की साजिश हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी लेह लद्दाख और उत्तराखंड में यही किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल क्लाउड बर्स्ट मुमकिन है? तो सीधा जवाब है हाँ, मुमकिन है। लेकिन कैसे, वो समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण.com। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सबको ये मालूम है कि बारिश कैसे होती है। आसान भाषा में समझा जाए तो सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर आसमान में जाता है और वही बादल बनकर बरसता है। लेकिन क्या ये प्रोसेस आर्टिफिशियली हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी को समझते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन क्या ये नेचुरल क्लाउड बर्स्ट था या फिर आर्टिफिशियल? ये तो जांच के बाद ही पता लग सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है। एक टर्म होता है क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन या फिर कहें क्लाउड सीडिंग, दोनों ही सिमिलर चीजें हैं। जो गर्म या फिर शुष्क इलाके होते हैं या फिर जिन इलाकों में कम बारिश होती है वहां पर क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराई जाती है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस, जिसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, इन केमिकल्स को मिला करके एक कॉम्पोनेंट तैयार किया जाता है और आसमान में हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज के जरिए इसे बादल के आसपास फैला दिया जाता है। ये केमिकल जैसे ही हवा और वेपर के कांटेक्ट में आता है वैसे ही ये न सिर्फ बादलों को अपनी तरफ खींचता है बल्कि तूफानी बादल का रूप ले लेता है, यानी कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं और इससे बारिश होने लगती है। सिर्फ आधे ही घंटे में यह प्रोसेस करके बारिश कराई जा सकती है। यूएई में पानी की काफी ज्यादा दिक्कत है और इस दिक्कत से निपटने के लिए और साफ पानी की आपूर्ति के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। चीन, अमेरिका, भारत और वियतनाम जैसे 60 देश इस प्रोसेस को अपना चुके हैं और इन देशों के पास जो है क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1940 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के एक वैज्ञानिक विंसेंट जे शैफर ने अपने विमान की मदद से आसमान में केमिकल छोड़कर अपने खेतों में पानी बरसा दिया था। साल 2008 की बात करें तो चीन ने ओलंपिक्स खेल के दौरान जो है क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करा दी थी। कारण ये था कि जिस दिन खेल होने थे उस दिन बारिश का जो है प्रेडिक्शन कर दिया गया था और चीन ने एक दिन पहले ही यहाँ पर बारिश करा दी और खेल के दिन यहाँ पर आसमान साफ हो गया और खेल आसानी से हो सके। यूएई में अब ड्रोन की मदद से क्लाउड सीडिंग होती है। दुबई में जहाँ पर कभी बारिश ही नहीं होती थी वहाँ घने बादल झमाझम पानी बरसा देते हैं। यूएई में कई इलाकों में साफ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें इस पानी को इस्तेमाल भी किया जाता है। भारत में पहली बार साल 1951 में टाटा फर्म ने पश्चिमी घाट में बारिश कराई थी। 2003 से 2004 के बीच में कर्नाटक सरकार ने भी शुष्क इलाकों में आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने भी अमेरिकन वेदर मॉडिफिकेशन कंपनी से बारिश करवाई थी। यहाँ पर बता दें कि भारत सरकार ने साल 2018 से लेकर 2019 में क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 145 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया था। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल रेन करने के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता है और यही कारण है कि हर सूखे इलाके में बारिश करा पाना मुमकिन नहीं है और सरकारें इस टेक्नोलॉजी को अभी नहीं अपना रही हैं। अब आते हैं कि क्या ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ बादल फटना या फिर अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट की घटना, उसे अंजाम दिया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझिए कि क्लाउड बर्स्ट या फिर बादल फटना किसे कहा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या फिर उससे कम समय में 100 मिलीमीटर या फिर उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना या फिर क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि बहुत तेज बारिश होने और बादल फटने में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जब एक पर्टिकुलर जगह पर और एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा पानी बरस जाए, बारिश हो जाए, तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। अगर ऐसे में बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दी जाए तो बादल फट सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। अमेरिका ने 1967 से 1972 के बीच में वियतनाम युद्ध के दौरान क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था।
कुछ रिपोर्ट्स के माने तो अमेरिका ने वियतनाम के जो ची मिन शहर है वहां पर क्लाउड सीडिंग के जरिए बादल फटने की घटना को अंजाम दिया था और इससे वहां पर अचानक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे वियतनाम सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। तो ये थी कुछ जानकारी आर्टिफिशियल रेन और आर्टिफिशियल क्लाउड बर्स्ट से जुड़ी हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और देखते रहें जागरण.com। नमस्कार।